किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए, अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है, अगर आप बात कर रहे हैं वित्तीय धोखाधड़ी की, फाइनेंशियल फ्रॉड की, तो देयर आर टू वे। एक तो वो ऑफलाइन जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन मतलब स्वयं प्रस्तुत होकर। सो जो भी हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन है भारत में, भारत भर में साइबर पुलिस स्टेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो हर जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें, इंदौर की बात करें, तो हमारे वहां जो स्टेट साइबर सेल है उसकी लिमिट है कि 2 लाख या उसके ऊपर के मामले में ही मध्य प्रदेश में स्टेट साइबर सेल उसको संज्ञान में लेता है या उसको विवेचना में लेता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। उस रकम से या उस अमाउंट से नीचे के जो केसेस हैं वो इधर हैंडल्ड बाय द क्राइम ब्रांच, जो भी लोकल क्राइम ब्रांच का ऑफिस है आपके, या आपका जो लोकल जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। तो आप इन तीनों इकाइयों में से किसी एक को कंसल्ट कर सकते हैं, एज डिपेंड ऑन द फ्रॉड विच इज हैपेंड विथ यू। मतलब कितने अमाउंट का रकम का हुआ उसके अकॉर्डिंग। 2 लाख से ऊपर का है तो आप वहां नहीं जाएंगे, उससे नीचे का है तो आप क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे। प्लस ये तो हुआ ऑफलाइन मोड। अगर आप पुलिस स्टेशन से दूर हैं या फिर आप नहीं जा सकते पुलिस के पास या रिपोर्ट नहीं कर सकते, देन यू नीड टू गो द अनदर मोड, दैट इज ऑनलाइन मोड। तो उसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो हमारा जो राष्ट्रीय साइबर अपराध जो पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं www.cybercrime.gov.in, उस पे जाकर अपनी कंप्लेन लॉक करा सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और हमारा हेल्पलाइन नंबर है, स्पेशली इन द केस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर है 1930 1930। इट इज लुकिंग आफ्टर बाय द दिल्ली पुलिस, एंड बिकॉज दिल्ली पुलिस इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसको लुक आफ्टर करती। आप इस नंबर पे फोन करके भी अपना प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश के लिए आपको 1 दबाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लिए 2 दबाना पड़ेगा, ऐसे अदर स्टेट के लिए भी आपको कुछ नंबर दबाने पड़ेंगे और अपनी कंप्लेन लॉक करा सकते हैं। थर्ड थिंग इज दैट, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं सचेत पोर्टल। तो आप वहां पर भी अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं। तो जो सचेत पोर्टल है उसकी यूआरएल कुछ इस तरह से है, दैट इज sachet.rbi.gov.in। तो आप इस पर भी जाकर अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं। सो देर आर 3 वेज थ्रू विच आप ऑनलाइन मोड में भी अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इज कि स्पेशली जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, स्पेशली द सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें या फिर सेक्सुअल अब्यूज की बात करें, तो यहाँ पर हमारे भारत में हमने देखा है कि इसको एक समाज या एक परिवार अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ के देखता है, मतलब कोरिलेट विद द रेपुटेशन ऑफ द फैमिली और द बिजनेस और द कंपनी। तो कई बार वो रिपोर्ट करने में हिचकते हैं, नाम आ जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ, तो वो महिलाएं हिचकती इस तरह की। सो उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जिसको हम बोलते हैं www.cybercrime.gov.in, इस पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, देन यू कैन रिपोर्ट अनोनिमसली, मतलब अनाम रूप से, अज्ञात रूप से, अपनी आइडेंटिटी बिना रिवील किए, विदाउट डिस्क्लोज की यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा आप सचेत रहें और आप जागरूक रहें कि हम हाउ टू रिपोर्ट। जी।